के गमगुसार नाइबे परवरदिगार हाशमी सरकार कौनैन के अव्वलीन फसले बहार, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की क़ीबो नुज़हत नौशहे बज़्म जन्नत गोले बागे रिसालत मुस्तफ़ा जान रहमत, साक़िये कौसर शाफ़े महशर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पूरा मजमा पढ़ने दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर की शान में इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह रब्बुल करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के पारा नंबर 20 सूरह नंबर 29 आयत नंबर 14 में एक पैगंबर का जिक्र किया और उस पैगंबर का नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? बोलिए भाई, अगर समझ में आ रही है तो बोलिए क्या नाम है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस जलीलुल क़द्र पैगंबर का नाम है जो तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम से उनके विसाल से 100 साल बाद या 126 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कौम में 950 साल तक जिंदा रहे। उस ज़ाते बाबरकात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया और कहा, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। मैंने अपने पैगंबर हजरत नूह को उसकी कौम के दरमियान भेजा। जब उसकी कौम में मैंने अपने पैगंबर को भेजा, फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, तो वो 950 साल तक अपनी कौम में रहे और लोगों को समझाते रहे, दीन सिखाते रहे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाते रहे, अल्लाह के अहकामात और अपने दीन के मुताबिक लोगों को तबलीग करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मेहनत की। जानते ईमान लाने वालों की तादाद कितनी हुई? 950 साल समझाने के बाद नूह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला कितने लोग हुए? सिर्फ और सिर्फ 80 लोग। 950 साल में कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? 80 लोग सिर्फ उनकी बात माने और 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। इसके अलावे जब लोग बात नहीं माने, नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे, तबलीग करते रहे, बताते रहे, लेकिन कौम ने जब उनकी बात न मानी, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए दुआ की, मौला ये लोग मेरी बात नहीं मानते, उल्टा मुझको झुठलाते हैं। मैं कहता हूं कि खुदा को एक मानो, ये मानते ही नहीं है। मौला मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझको नबी मानो। परवरदिगार आलम ये तो मुझको नबी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 1-2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 950 साल से मैं समझा रहा हूं। मौला अब लगता है कि ये बात नहीं मानेंगे और मुझको ही तकलीफ दे रहे हैं, मुझको ही सता रहे हैं, मुझको ही परेशान कर रहे हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कूफा की सरजमीन से, जहां हजरत मौला अली इमामत किया करते थे, उसी के ठीक बगल में एक जगह है, वहीं से नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आज भी वो जगह घेर करके वहां के लोगों ने रखा है। वहां से नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी कि परवरदिगार आलम ये लोग अब तेरी बात मानने वाले नहीं हैं, तेरे पैगंबर की बात मानने वाले नहीं हैं मौला। तो नूह अलैहिस्सलाम की इधर दुआ हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पूरी कौम पर, पूरी दुनिया में पानी का अजाब नाजिल कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम का ऑर्डर दिया कि मेरे पैगंबर आप एक कश्ती तैयार कीजिए
और उस कश्ती में आप और अपने घर वालों को, अपने मानने वालों को, कलमा पढ़ने वालों को सबको बिठाइए, शामिल कर लीजिए। चरिंद परिंद को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको लिया और लेने के बाद उस कश्ती में सवार हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी का वो चश्मा जारी किया, ऐसा पानी जारी हुआ कि पूरी दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीना तक मुसलसल पानी के कांधे पे चलती रही। 6 महीना तक नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पे चलती रही। 6 महीने के बाद उसी ईरान की सरजमीन पर एक पहाड़ है जिसका नाम है जूदी। उस पहाड़ पे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ठहरी, लगी। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम नीचे उतरे और उनके मानने वाले जमीन पे तशरीफ लाए। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह क्यों पड़ा। हालांकि इसके अलावे भी और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे उनका नाम अब्दुल जब्बार भी है, इसके अलावे और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन नूह नाम पढ़ने की वजह क्या है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं और इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह इसलिए पढ़ा, उम्दतुल कारी जो बुखारी शरीफ की शरह है लिखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, नूह का माने होता है बहुत ज्यादा रोने वाला, इसी से बना है नौहा। जैसे कि आमतौर पर किसी का इंतकाल कर जाता है तो औरतें रोती है, बहुत ज्यादा रोती है, कपड़े फाड़ लेती है, बाल बिखेर लेती है, तो इसीलिए उसको कहते हैं नौहा खानी। इसी तरह से मुहर्रम के मौके पे और दूसरे मौके पे जब बहुत ज्यादा रोया जाता है तो फिर उसको कहा जाता है कि ये नौहा खानी कर रही है, यानी ये बेहिसाब रो रही है। नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा रोने वाले थे। क्यों रो रहे थे, रोने की वजह ये क्या थी, तो बुखारी शरीफ की शरह में ये बात मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कुत्ते की शक्ल को देखा। जब कुत्ते को देखा तो कुत्ते की शक्ल नूह अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आई। कुत्ते की शक्ल नूह अलैहिस्सलाम को जब पसंद नहीं आई तो दिल में सिर्फ ये ख्याल किया, दिल में ये सोचा, किसी से कहा नहीं, दिल में ये ख्याल आया कि ये कुत्ते की शक्ल बड़ी अजीब है, ये देखने में जो है बड़ा अजीब महसूस हो रहा है, ये कैसी शक्ल लेकर के दुनिया में आया है। नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में उस कुत्ते के सामने अपने ख्याल का इजहार किया, बोला नहीं, सिर्फ सोचा था, सिर्फ दिल में ख्याल आया था कि बड़ा बदशक्ल लेकर के ये कुत्ता जो है दुनिया में आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुत्ते को जुबान अता कर दी और कहा, ए मेरी मखलूक कुत्ता, तू मेरे पैगंबर के सामने अपनी जुबान खोल करके बात कर और मेरे पैगंबर से सवाल कर कि अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, आप जो एतराज कर रहे हैं कि आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, तो बताइए आपका एतराज नक्श पर है या नक्काश पर है? आपका एतराज, आपका सवाल, आपको जो पसंद नहीं आ रही मेरी शक्ल, तो आपका एतराज किस पे है? इस चेहरे पे है या इस चेहरे को बनाने वाले पर है? नूह अलैहिस्सलाम के सामने कुत्ता बोलने लगता है और कुत्ता बोल पड़ता है, ए अल्लाह के पैगंबर, आपके दिल में जो ख्याल आया है, आप जो सोच रहे हैं, आपके जहनो दिमाग में जो बात गर्दिश कर रही है, घूम रही है, वो ये कि मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो जरा ये बताइए कि इस शक्ल पे आपको एतराज है या जिस खुदा ने इस शक्ल को बनाया है उस खुदा की बनावट पे आपको एतराज है? अल्लाह अकबर। जब उस कुत्ते ने सवाल किया था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से सवाल सुनते रहे। इसके बाद कुत्ता कहता है, ए अल्लाह के पैगंबर, अगर आपका सवाल यह है कि नक्श जो मेरी शक्ल है, इस शक्ल पे आपको एतराज है, तो जरा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लग रही है तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर इस शक्ल को बनाने का इख्तियार मुझको होता, अल्लाह अगर मुझको इख्तियार दे देता कि तू अपनी शक्ल अपने से बना ले, तो मैं कोई हसीन और जमील सूरत न बना लेता, मैं कोई खूबसूरत चेहरा नहीं बना लेता। इसके बाद आगे वो कुत्ता कहता है कि अगर आपको इस पे एतराज नहीं है बल्कि इस बात पर एतराज है कि जिसने मेरी शक्ल को बनाई है उसने अजीब शक्ल बना दी, तो फिर आपका एतराज उस खुदाए वहदहू ला शरीक की जात पर है जिसने सारे मखलूकात को पैदा किया, जिसने आपके चेहरे को भी बनाया है, जिसने मेरे चेहरे को भी बनाया है। और खुदा पर एतराज करना यह जायज और दुरुस्त नहीं है। किसने कहा? किसने कहा? उस कुत्ते ने कहा। ये कुत्ते का सवाल, कुत्ते का जवाब था। पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए ये कुत्ता अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, इसको बुलवाने वाला खुदा की जात है।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कुत्ता खुद से नहीं बोल रहा है, इसको खुदा बुलवा रहा है, तब जाकर के ये कुत्ता बोल रहा है। अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए और समझने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करने लगे, अपनी सोच पे नादिम व शर्मसार हुए और खुदा की बारगाह में रोने लगे और खुदा से माफी मांगने लगे। माफी कितने दिन की थी, रोए कितने दिन थे जानते हैं? सिर्फ इस सोच की वजह से कि उसने कुत्ते की शक्ल पे एतराज किया था, मुसलसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल तक रोते रहे और खुदा से माफी मांगते रहे और कहा, मौला करीम, मैंने तेरे बनावट पे एतराज नहीं किया था मौला, मैंने कुत्ते की शक्ल पे एतराज नहीं किया था मौला, मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे दिल में ये ख्याल आया जो सिर्फ ख्याल था, मैंने न कुत्ते से कहा न तुझसे फरियाद की, बस ये ख्याल था मौला, अपने ख्याल पे मैं नादिम व शर्मसार हूँ। 40 साल तक पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोते रहे खुदा की बारगाह में। इसी रोने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पैगंबर का नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम रख दिया। बात समझ में आई आप? एतराज ये था कि कुत्ते की शक्ल पसंद नहीं आई थी। दूसरी तफसीर जो है कि नूह अलैहिस्सलाम क्यों रोते थे, एक और तफसीर है जिसको अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि जो 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को समझाए थे ना, तो 950 साल में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम को इसी बात की फिक्र थी कि मेरी कौम में, मेरा कलमा पढ़ने वालों में सिर्फ इतनी तादाद 80, सिर्फ 80, जबकि दूसरे अंबिया कराम की तादाद तो हजारों लाखों करोड़ों में होगी। अब मेरा कलमा पढ़ने वाला सिर्फ 80 लोग रहेंगे। जानते हैं टोटल मैदान महशर में जो सफ़ें लगाई जाएगी उस सफ की तादाद 120 होगी। कितनी होगी? 120 सफ होगी मैदान महशर में। 120 सफ में सिर्फ 80 सफ जो होगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की होगी। 80 सफ सिर्फ इस उम्मत की होगी, बाकी 40 सफ में सारे अंबिया किराम और उनका कलमा पढ़ने वाला, उनके मानने वालों की तादाद होगी। तो इसी बात की फिक्र थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि मैं इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, 1-2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 950 साल तक समझाया, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं और सिर्फ 80 लोग कलमा पढ़े। मेरे प्यारे मुसलमानों, वो अल्लाह के पैगंबर थे जिन्होंने अल्लाह के दीन पे अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने अकीदतमंदों को समझाया और समझा करके उनको अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहते थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे बरगुज़ीदा बंदों के जरिए से उनके ख्यालात पे भी कंट्रोल करवाया। कहा कि तुम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते हो, कहना तो दूर की बात, तुम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह के उस पैगंबर पे, अल्लाह के उस पैगंबर को एहसास दिलाया कि सारी मखलूकात मेरी है, इसका बनाने वाला मैं हूँ, खुदा मैं हूँ, खालिक मैं हूँ, रोजी मैं देता हूँ, पैदा मैंने किया है, मौत भी मैं ही देने वाला हूँ और जिंदगी भी मैं ही देता हूँ। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें किसी पे एतराज करने का हक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मखलूकात को दुनिया में पैदा किया है वो सारी मखलूकात को अल्लाह ने अपने एतबार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी मर्जी से पैदा किया है। यह अलग बात है इंसान आज एक दूसरे को ताना दे रहा है, इंसान आज एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, इंसान आज एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, इंसान, एक मुसलमान खुद दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ा रहा है, एक मुसलमान खुद दूसरे मुसलमान की बुराई कर रहा है, एक मुसलमान खुद दूसरे मुसलमान की गीबत और चुगली करता है, एक मुसलमान खुद दूसरे मुसलमान को जलील करने में लगा हुआ है, एक मुसलमान खुद दूसरे मुसलमान की बेइज्जती करने में लगा हुआ है। अब आप सोचिए आज हमारा और आपका स्टेटस क्या है? हम क्या, कहाँ के, किस खेत के मूली हैं? वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, उनका मकाम और मर्तबा क्या था। लेकिन आज हमारा क्या स्टेटस है? ना हम सही से नमाज पढ़ पाते हैं, ना हमारे पास रोजे की दौलत है, ना हमारे पास कुरान की तिलावत है, ना हमारे पास हज व ज़कात है। लेकिन फिर भी आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बेइज्जती करने में तुला है। वजह यह है
कि हमारे पास न इल्म की दौलत है, न हम अल्लाह वालों की सोहबत में बैठते हैं, न हम इल्म दीन हासिल करते हैं, न हम कुरान पढ़ते हैं, न हम हदीस पढ़ते हैं। और अगर कोई कुरान और हदीस बताए समझाए तो उसकी बात सुनने को भी हम तैयार नहीं होते हैं। बस बात शुरू हुई, किसी को पेशाब लग गया, किसी को यहाँ जाना है, किसी को वहां जाना है, कोई उठने लगे, कोई इधर उधर करने लगे, सुनने को तैयार नहीं है। जबकि किसी के मजाक उड़ाने के बारे में सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदे मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत कल मैदान महशर में, जब मैदान महशर में अल्लाह ताला उसको जन्नत की तरफ जाने का हुक्म देगा, एक मुनादी, एक बुलाने वाला जन्नत के दरवाजे से उसको पुकारेगा, बुलाएगा, कहेगा आओ आओ जन्नत की तरफ। जब वो बंदा जन्नत के दरवाजे के करीब जाएगा तो जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर दूसरे दरवाजे से उसको बुलाया जाएगा। जब दूसरे दरवाजे के करीब वो लाचार और मजबूर होकर के जाएगा तो दूसरा दरवाजा भी उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से हर एक दरवाजे से उसको पुकारा जाएगा, लेकिन बेबसी के आलम में जब वो दरवाजे पे पहुंचेगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इसके बाद फिर उसको और दूसरों को बुलाया जाएगा, ऐसे लोगों को जो दुनिया में किसी का मजाक उड़ाया करते थे, जो दुनिया में किसी की बेइज्जती किया करते थे, जो दुनिया में किसी के पीछे पड़े रहते थे। आका इरशाद फरमाते हैं, जब उसको जन्नत के दरवाजे पे बुलाया जाएगा तो बुलाने के बाद जैसे ही वो पहुंचेगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर उसको आवाज दी जाएगी, वो समझ जाएगा कि अब जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुलने वाला नहीं है। वो लाचार और मजबूर होकर के अब बुलाया जाएगा, फिर भी वो नहीं पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा कल मैदान महशर में लाचार और मजबूर होता हुआ नजर आएगा, जो बंदा दुनिया में किसी मुसलमान का मजाक उड़ाया करेगा। आज हमारा और आपका स्टेटस ये है, हम किसी के पीछे पड़ गए, हम किसी के मजाक उड़ाने में लग गए, हम किसी के पैर खींचने में लग गए। मेरी कौम का हाल ये है, आज अगर कोई मुसलमान तरक्की कर रहा है तो हम ये पता करने में लग जाते हैं कि तरक्की कैसे कर लिया। अगर कोई मुसलमान बिरयानी खा लिया तो हम उसके पीछे पड़ गए कि ये बिरयानी आज कैसे खाया, हम उसके पीछे पड़ गए। अगर किसी का बच्चा आलिम दीन बन गया, अगर किसी का बच्चा पीर साहब के पास आके बैठने लगा तो हम ये सोचने लगते हैं कि बड़ा देखते हैं कि पीर साहब के पास अब इसका आना जाना होने लगा। इस तरह से आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि हम दूसरे के पीछे पड़ने की आदत लगा लिए हैं, आदत बना लिए हैं। हमारी हालत ये हो गई है। हालांकि हमारे कौम की हालत ये है, हमें ये चाहिए था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो कंप्लीट जिंदगी दी थी, वो जिंदगी इसलिए नहीं दी थी, अल्लाह ने सही सलामत जिस्म दिया, अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई, अल्लाह ने इस जिस्म में 2 टांग, 2 पैर, 2 हाथ, 2 किडनी, 2 जो है कान और 2 आंखें अता फरमाई। ये जिस्म, ये बॉडी सही सलामत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया और देने के बाद कहा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं पैदा किया कि तू किसी के पीछे पड़ जाए। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं पैदा किया कि तू किसी के पैर खींचने में लग जाए। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया कि कौन आज बिरयानी खा रहा है, कौन आज कहां जा रहा है, कौन आज क्या कर रहा है, वो कैसे दौलतमंद बन गया, उसका बेटा कैसे आगे बढ़ गया, वो कैसे कमा करके, वो कैसे पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बन गया। अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने जो तुझे जिस्म सही सलामत दिया है, मैंने तुझे जो जुबान सही सलामत दी है, मैंने तुझे जो आंख सही सलामत दिया है, मैंने तुझे जो दिल सही सलामत दिया है, ऐ मेरे बंदे, इस जुबान को मैंने किसी दूसरे के पीछे पड़ने के लिए, लगाने के लिए नहीं दिया है। जिस खुदा ने पैदा किया है वो खुदा ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ए ईमान वालों, तुमने जब कलमा पढ़ लिया है तो कलमा पढ़ने के बाद तुम किसी के पीछे मत पड़ो, बल्कि रात और दिन अल्लाह का जिक्र किया करो, सुबह और शाम अल्लाह अल्लाह किया करो। इसी से अल्लाह राजी होगा, इसी से रसूलुल्लाह राजी होने वाले। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि कौन बिरयानी खाया तो उसके पीछे पड़ जाओ। अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि कौन आगे बढ़ रहा है तो तुम उसके पीछे पड़ो, बल्कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालों, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम कोई आवारा लुच्चा लफंगा गुंडा नहीं हो,
तुमने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ने तुझे इज्जत की दौलत अता फरमाई है। अब खुद भी इज्जतदार बनो, दूसरे को भी इज्जत की निगाह से देखो। अपनी बहू बेटियों को, बहन को इज्जत की नजर से देखो, तो समाज में जो दूसरे की बहू बेटियां और बहन है उसको भी इज्जत की नजर से देखो, उसको भी इज्जत की निगाह से देखो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि 25-30 हजार का मोबाइल लेके सिर्फ अड्डाबाजी करते रहो और 25-30 रुपए का पुड़िया खा के दिन भर पचर पचर थूकते रहो, बीड़ी पीते रहो, गुटखा खाते रहो और जब मौका मिले तो चौराहों पे बैठ के ताश की पत्ती पे वक्त गुजारो। अल्लाह ने इसलिए जिंदगी नहीं अता फरमाई थी। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी कीमती है। अल्लाह ने एक मर्तबा जिंदगी दी है, ये आंख एक मर्तबा बंद हो गई तो दोबारा फिर इस दुनिया में आंख नहीं खुलने वाली है। इसलिए याद रखो, जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ने फार्मूला भी दिया है, जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ने ज़ाब्ता भी बताया है, जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ने उसूल भी बताया है, जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ने ये भी बताया है कि तुम्हें इस समाज में रहना कैसे है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, तुम्हें तरक्की कैसे करनी है। सुनो, जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है वो खुदा तुमसे कितना प्यार करता है। वो अल्लाह तुमसे कहता है, देख तेरे जिस्म के अंदर जो किडनी सही सलामत है, ये तुमने मांगा नहीं था फिर भी मैंने सही सलामत किडनी दी है। ऐ मेरे बंदे, देख तेरे जिस्म में जो आंख सही सलामत है, तुमने मांगा नहीं था फिर भी मैंने तुझे पैदा किया, तो आंख सही सलामत देकर के पैदा किया। अल्लाह जिसने जिंदगी दी है वो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे गौर कर अपने स्टेटस पे, देख अपनी जिंदगी पे। जब तेरा परवरदिगार पैदा किया तो पैदा करने से पहले जब तुम 9 महीना माँ के पेट में रहे, तुमने खाना मांगा नहीं, तेरे परवरदिगार ने तेरे माँ के पेट में तुझे खिलाया भी, तुझे पिलाया भी। ए मेरे बंदे देख, तुम जब पैदा हो गए और माँ की गोद में आ गए, तुम उस वक्त बोल नहीं सकते थे। अल्लाह ने खाने पीने की शक्ल में तेरी माँ की छाती से साफ और शफाफ दूध की सूरत में दूध की नहर जारी कर दी। तुम मांग नहीं रहे थे, फिर भी तेरे खुदा ने तेरे खाने पीने का इंतजाम किया। अल्लाह ने अपनी जब तुम्हें जिंदगी दी तो उस खुदा ने बताया कि देख, जब तुम उससे बड़े हो गए, अब तुम चलते थे तो गिर पड़ते थे, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम एक पैसा कमाते नहीं थे, तुम 1 रुपया की दौलत नहीं ला करके देते थे कि उससे तुम खाओ, आज चिकन बनेगा, आज मटन बनेगा, आज सब्जी बनेगी, आज अंडा बनेगा, मछली बनेगी। नहीं मेरे बंदे, तुम्हारे अंदर ये फिक्र नहीं थी, तुम ये सोचते भी नहीं थे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शऊर नहीं था। फिर भी तेरा परवरदिगार तुझे अच्छा खिलाता भी था, तुझे पिलाता भी था। मेरे बंदे देख, तेरा खुदा वो है जो तुझे माँ के पेट से खिला रहा है और बचपन में भी तुझे खिलाया है, जवानी में भी तुझे खिला रहा है, बुढ़ापे में भी तुझे खिलाएगा। अब ये मेरे बंदे देख, जो जो तुझे चाहिए था वो खुदा वक्त पे, टाइम पे सब कुछ तुझे देता रहा। और जब तुम बड़े हो गए, बालिग हो गए, अब तेरा परवरदिगार क्या चाहता है, तेरा खुदा तुझसे क्या चाहता है। तेरे खुदा ने तुझसे जवानी नहीं मांगी, तेरे खुदा ने तुझसे किडनी नहीं मांगी, तेरे खुदा ने तुझसे आंख नहीं मांगी, तेरे खुदा ने तुझसे हाथ नहीं मांगा, तेरे खुदा ने तुझसे सर नहीं मांगा, तेरे खुदा ने तुझसे पैर नहीं मांगा, तेरे खुदा ने तुझसे दिल नहीं मांगा, तेरे खुदा ने तुझसे जुबान नहीं मांगी। वो खुदा जिसने तुम्हें माँ के पेट से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा अता किया, वो खुदा क्या चाहता है। पर कुरान ऐलान करता है, वो खुदा ये चाहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह, ए मेरे बंदे जब सुबह को उठो तो मुझे याद कर लो, जब शाम हो जाए तो सिर्फ तुम मुझे याद कर लो। इसी में तेरा परवरदिगार खुश होता हुआ नजर आए। वो खुदा सिर्फ ये चाहता है कि तुम सिर्फ मुझे याद कर लो, वो खुदा तुमसे खुश हो जाएगा। वो और कुछ नहीं मांगता तेरा खुदा तुझसे। और एक बात है, जब तुम खुदा को याद करोगे, अच्छा एक बात बताइए, हमारे नौजवान यहाँ बैठे और आजकल तो ये बातें हमारे बुजुर्गों में भी आ गई है, कॉमेडी देखना, मोबाइल निकाले पट 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 पट, ये सीरियल, ये कॉमेडी, और इसके बाद मोबाइलों में एक से एक चीजें बड़े शौक से देखते हैं। आहा, बचवा क्या स्टाइल कर रहा है। ये सारी चीजें हमारे समाज में, हमारे कौम में हो रहा है, ये बातें पाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी एक इंसान बताओ जिसको तुम
मालदा की सरजमीन पे, फरक्का की सरजमीन पे यहाँ बैठकर याद करते हो, उसकी रील देखते हो, उसकी कॉमेडी देखते हो, वो जहां रह रहा हो वहां उसको खबर हो जाती हो। एक इंसान बताओ, तुमने 20 साल 40 साल मोबाइल का इस्तेमाल किया, 25,000 का मोबाइल, घंटों उस मोबाइल में लगाए, रात के 12 बजे 1 बजे जिस मोबाइल में वक्त देते हो और देखते हो फिल्में, ड्रामे, सीरियल, कॉमेडी, कार्टून जो अपने बच्चों को आज तुम दिखा रहे हो, सिखा रहे हो, घंटों वक्त देते हो, क्या वो बंबई का हीरो, क्या वो नाचने वाली, क्या वो कॉमेडी करने वाला कभी आपको भी याद किया है? आपने कितना वक्त दिया मोबाइल के पीछे? अपनी जिंदगी का कैलकुलेट करो, हिसाब करो। और याद रखो, जब हिसाब की बात आई है तो मैं एक बात आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मुआज, अल्लाह ताला मैदान महशर में मोमिन बंदों से उसके हर एक चीज का हिसाब लेगा, हर एक चीज का। कितनी सी चीज, कितनी बातों का हिसाब लेगा जानते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, अगर किसी बंदे ने आंख में सुरमा लगाया होगा तो अल्लाह उससे भी पूछेगा कि बता तू किस मकसद से आंखों में सुरमा लगाया था। याद रखो, मेरे आका फरमाते हैं, किसी ने आंख में सुरमा लगाया होगा तो उससे उस आंख में लगे हुए सुरमे का भी हिसाब देना होगा। और इसके बाद आगे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मुआज, मैं ये नहीं चाहता कि कल मैदान महशर में तुम नेकी लेकर के आओ और दूसरे लोग तुम्हारी नेकी को लेकर के चले जाएं, दूसरे लोग तुम्हारी नेकी को लेकर के चले जाएं। मुआज, मैं ये नहीं चाहता। मेरे आका क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरी नेकी दूसरे लोग लेके चले जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। शुरू में कोई तालिब इल्म जब पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता, आपको क्या समझ में आएगी? इस बात की तायीद दूसरी हदीस से होती है। हजरत अबू इमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। एक हदीस और सुनिए, हदीस सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? बात समझ में आ रही है तो एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। अब जो मैं आपको हदीस बताने जा रहा हूं, उस हदीस में अल्लाह कितनी सी चीजों का हिसाब लेगा उसका जिक्र है, कितनी सी चीजों का हिसाब लेगा उसका जिक्र है। हजरत अबू इमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल अल्लाह ताला अपने इज्जत की कसम खा के फरमाएगा, मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, आज हर एक जालिम के जुल्म का हिसाब किए बगैर आज वो नहीं रह सकता है, छुटकारा नहीं पा सकता। इसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में आवाज लगाई जाएगी एक बंदे के बारे में, फला बिन फला कहाँ है? उसका नाम लिया जाएगा, उसके बाप का नाम लिया जाएगा। सुनिए, ए बाबू बैठो बैठो बैठो, हदीस सुन लो, सुनो, फिर जाकर के तो मालूम है तुम क्या करो। हदीस सुनिए, हदीस और कुरान जब बयान किया जाए तो इस वक्त उठने का नहीं है, बेअदबी होती है। सुनिए, अगर जरूरत है बहुत ज्यादा तो जरूरत से जा सकते हैं, वरना सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कहाँ पीर साहब मिलेंगे, कहाँ उलमाए कराम मिलेंगे, कहाँ इस तरह की महफिलें होंगी। ये महफिल ये भी कल आपको मैदान महशर में काम आने वाली है। इस नीयत से आप बैठिए कि यहाँ से हम कुछ लेके जाएं, और जिस महफिल में बैठे हैं अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इस नीयत से आप बैठिए। मेरे आका फरमाते हैं कि कल जब अल्लाह कहेगा कि मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज कोई भी जालिम बगैर हिसाब व किताब दिए हुए आज यहाँ से नहीं जा सकता, चारा नहीं है, छुटकारा नहीं पा सकता है। मेरा आका इरशाद फरमाते, एक शख्स का नाम लेके और उसके बाप का नाम लेके मैदान महशर में बुलाया जाएगा, कहाँ है फला बिन फला? वो आएगा खुदा के सामने, अर्ज करेगा, मौला मैं हाजिर हूं। जब वो बंदा आएगा ना तो जानते हैं उसके पास कितनी नेकी होगी? आका इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह से एक बुलंद बाला एक बड़ा जैसा पहाड़ होता है, वो बंदा खुदा के सामने पहाड़ जैसी नेकी लेकर के खुदा के बारगाह में हाजिर होगा। कहिए सुभान अल्लाह। पहाड़ जैसी नेकी। अब आप सोच सकते हैं कि पहाड़ कितना बड़ा होता है, कितने किलोमीटर में फैला होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती, इतनी नेकी लेकर के आएगा खुदा के सामने।
और हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं कि जो लोग उसकी नेकी को कैसे देखेंगे जानते हैं? ऐसे सर उठा, जैसे कोई 50 मंजिला मकान को देखता है तो कैसे देखता है? ऐसे सर उठा के देखता है। हुजूर फरमाते हैं इस तरह से सर उठा करके लोग उसकी नेकी को देखेंगे, इतनी नेकी लेके आया है। मेरा आका फरमाते हैं कि जब वो बंदा खुदा के सामने आ जाएगा तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से फिर आवाज लगाएंगे मैदान महशर में कि कौन ऐसे लोग हैं जिसका दुनिया में इसने हक मारा था, आओ वो सारे बंदे आओ खुदा की बारगाह में आ जाओ। वो फरिश्ता आवाज देगा, है कोई दुनिया में इसने जिसका हक मारा था, यहां तक के किसी की दीवार की मिट्टी को अगर किसी ने खुरुच दिया था, ऐसे हाथ लगाया मिट्टी छोड़ा दी और कुछ नहीं किया, मिट्टी छोड़ा दी, किसी का बालू उठा लिया, किसी की गिट्टी उठा ली, किसी का सीमेंट चोरी कर लिया, आका फरमाते हैं उसका भी हिसाब हो। तो अल्लाह के फरिश्ते जब आवाज लगाएंगे कि जिन जिन लोगों का इस पर हक है वो सारे लोग आ जाओ, चाहे वो रुपये का हिसाब हो, चाहे जमीन का हिसाब हो, चाहे भाई ने अपने बहन के जायदाद को मार लिया हो, चाहे बाप ने बेटे का हिस्सा बरतरफ कर दिया हो, चाहे बेटी का हक मार के किसी बेटे का हक मार के किसी बेटी को लिख दिया हो, या बेटी का हक मार के किसी बेटे को दे दिया हो, या भाई भाई का हक मार लिया हो, या किसी का पैसा हड़प कर लिया हो, या किसी की जमीन को दबा दिया हो, या फिर किसी पे जुल्म किया हो, किसी को नाहक गाली दिया हो, किसी को सताया हो, किसी को बुरा भला कहा हो, किसी का मजाक उड़ाया हो, किसी की चोरी कर ली हो, या फिर किसी की बेइज्जती की हो, कल मैदान महशर में सबसे कहा जाएगा ऐसे बंदे आओ आओ, सबको खुदा बुला कर आओ। वो सारे बंदे खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, कहेंगे मौला मैं हाजिर हूं। ये वो बंदा है जिसने मेरे साथ ऐसा काम किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, मैं सामान लिया था, मेरा पैसा लिया था, कोई कहेगा मेरी जमीन हड़प लिया था, कोई कहेगा मौला इसने जो है मेरी जायदाद हड़प ली थी, कोई कहेगा मौला इसने मेरे घर पे कब्जा कर लिया था, कोई कहेगा मौला इसने मेरा हिस्सा नहीं दिया था, मौला ये मेरा भाई था लेकिन मेरे बाप का जब इंतकाल हो गया ना तो मेरा हिस्सा नहीं दिया बल्कि ये सारा हिस्सा सब ये यही रख लिया था। कोई कहेगा मौला करीम मेरे पास तो जो पैसे थे मैंने इसको रखने के लिए दिया था लेकिन इसने हड़प कर दिया। कोई कहेगा मौला मेरी दुकान में ये उधार खाया था लेकिन खाने के बाद इसने इनकार कर दिया। कोई कहेगा मौला इसने मुझसे लिया था 10,000 रुपया लेकिन पैसा वापस नहीं किया। ये सारे लोग मैदान महशर में पहुंच जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे अब इससे तू अपना हिसाब किताब बराबर कर ले। अल्लाह कहेगा इससे जो पहाड़ जैसी नेकी लेके आया था ना, अल्लाह कहेगा इससे आप अपना हिसाब किताब बराबर कर ले। अल्लाह के बंदे कहेंगे मौला मैं इससे कैसे हिसाब लूं, क्या हिसाब लूं, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना इसके पास पैसा है, ना तो यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे ना जायदाद है, ना यहाँ पे दौलत है, ना यहाँ पे जो है ये मकान लेके आया है, ना यहाँ पे जो है ये किसी का कुछ सामान लेके आया, तो क्या हिसाब किताब बराबर करें। यही वजह है कि आज आपसे कहा जाता है ना कि भाइयों का हक दे दीजिए, बहनों का हक दे दीजिए। आप मार के ही करेंगे क्या? कब्र में ना अलमारी है ना आपके कफन में जेब होगा, कहां पैसा लेके जाएंगे आप? अगर आपने किसी का पैसा मारा है कहां लेके जाएंगे, कब तक? 40 साल 50 साल खाए पिए अस्पतालों में दे दिए 1-2 लाख रुपया, हॉस्पिटल में दे दिए 2-4 लाख रुपया, खत्म। लेकिन उसका कर्ज तो बाकी रह गया ना। जिसका आपने मारा, जिसकी जमीन आपने हड़पी, वो जमीन तो यहीं रह गई ना, कब्रिस्तान लेके गए आप। जिसको आपने सताया, जिसको गाली दी, ये सारी चीजें तो यहीं रह गई। लेकिन फरिश्ते तो लिख लिए ना किस दिन आपने क्या कहा। तो जब अल्लाह फरमाएगा ले ले, तो कहेगा मौला ये तो कुछ लेके आया ही नहीं, तो ले क्या? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे इसके पास जो पहाड़ जैसी नेकी है ना, तो जितना तेरा हिसाब व किताब बनता है इसकी नेकियों में से तू कुछ निकाल निकाल के जितना तेरा बनता है उतना अपना हक और हिस्सा ले ले। इसकी नेकियां कम होती जाएगी और फिर लेते लेते लोग उसकी पहाड़ जैसी नेकियों को लेके खत्म कर देंगे, यहाँ तक के लेने वालों की तादाद रह जाएगी, उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। कितना लेके आया था? पहाड़ जैसा, और अभी लेने वालों की तादाद बाकी है, नेकियां खत्म हो गई, लोग बचे होंगे। अब खुदा फरमाएगा उन लोगों से मेरे बंदे तू क्यों खड़ा है, तू भी ले ले। तो वो बंदा कहेगा मौला
जो नेकियां थी वो तो सब लोग लेके खत्म कर गए, अब हम क्या लें? अब तो कुछ है ही नहीं, अब हम क्या लें? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे तुम लोगों के पास जो गुनाह है ना, तुमने दुनिया में जो गुनाह किया था, तुमने दुनिया में जो खताएं की थी, ऐ मेरे बंदे ला उस गुनाह को मेरे सामने ला, और अपने अपने गुनाह को, जितनी तेरी नेकियां बनती थी उतने गुनाह इसके सर पे डाल दे, और अपने गुनाह के बोझ को इसके ऊपर डाल के अपनी बोझ को हल्का कर ले। और फिर लोग अपने गुनाह के बोझ को उस बंदे के ऊपर डाल देंगे और अपना बोझ हल्का कर लेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में ऐसा बंदा अपना भी बोझ उठाएगा और अपने बोझ के साथ साथ कई और लोगों का भी बोझ उठाएगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, यही वो बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपने आज दुनिया में किसी को सताया, किसी को गाली दी, किसी का हड़पा, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, ये कब तक? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। मरते वक्त आपको कुछ भी नहीं, आप किसी का कुछ कर सकते हैं। जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा आपके पास, आंखें आपके पास होगी, जिस्म आपके पास होगा, पैर आपके पास होगा, लेकिन कुछ काम करने वाला नहीं है। आखिरी वक्त होगा तो सिर्फ आप आंख से देख रहे होंगे, ये बाप है, ये भाई है, ये माँ है, ये चचा है। ना आप अपने हाथ से खा सकेंगे, ना कुछ बोल सकेंगे, ना किसी को कुछ कर सकेंगे, ना दे सकेंगे, ना ले सकेंगे, कोई काम नहीं आने वाला है। आखिर में आपकी मौत हो जाएगी, लोग जल्दी से घर से बाहर निकाल देंगे। जो बंगला, जो मार्बल, जो टाइल्स का घर था, लोग आपके बाप, आपके बेटे, आपके चचा, आपके भाई वही कहेंगे जल्दी निकाल इसको घर से बाहर, और बाहर निकाल करके आंगन में रखेंगे। जल्दी से आपके कफन का इंतजाम होगा। इसके बाद वही 2 गज जमीन होगी जहाँ के रात दिन बारिश होती रहती है तो टप 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 पानी चूता रहता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई झांकने वाला नहीं, ना एक बल्ब होगा, ना एक मरकरी, ना कोई लाइट होगी, ना कोई देखने वाला जाएगा, ना कोई कंबल, ना कोई बिस्तर, ना कोई जो है ओढ़ना, ना कोई बिछोना होगा। ऐसी जगह पे जाकर के लोग आपको दफन करके चले आएंगे। मेरे भाई, फिर वो जुल्म करने से क्या फायदा? मेरे भाई, फिर आप जो वक्त यहाँ वहाँ गुजार रहे हैं, जो अल्लाह ने जिंदगी दी